सास या माँ गंवार नहीं होती। सच, बुजुर्गों का आशीर्वाद भरा हाथ सिर पर हो तो दुख पास नहीं भटकता। सुधा ने कहा तो जेठानी गीता ने हामी भरी। ठीक कहती हो बहन, मैं जब अपनों से दूर होती हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तभी गीता की सास ने कहा, शुरू में तुम कितनी अकेली और हमसे दूर दूर रहती थी, बात भी नहीं करती थी। वो तो बाद में जाकर तुम्हें अकल आई। जब सुधा की शादी हुई थी तब वो सबसे अलग रहती थी। उसे अपने पढ़े लिखे होने का बहुत घमंड था। वो किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने कमरे में पड़ी रहती और किताबें पढ़ती या टीवी देखती रहती थी। वो सोचती, बात करे भी तो किससे करे। वो किसी को भी अपने लायक नहीं समझती थी। उसे ससुराल वाले बहुत गंवार लगते थे। उसका पति रमन सुबह का गया हुआ रात में आता था तो वो दिन भर बोर हो जाती थी। सास से गवई भाषा में क्या बात करती। एक बार सुधा के पेट में भोजन के अपच का दर्द हुआ तो हारकर वो अपनी सास को बोलने गई तो उन्होंने दवा के साथ उसके पेट में हींग का लेप कर दिया और पुदीना की पत्ती पीस कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका पेट दर्द ठीक हो गया। उसको आज भी याद है। उस दिन वो सबके साथ बैठी थी। तब सास, दादी सास और ननद मिलकर बार बार उसका हाल पूछते रहे थे। सबको उसकी कितना चिंता हो रही थी और सब उसे कितना प्यार कर रहे थे। उस दिन जब रमन ऑफिस से आया तो अपनी पत्नी को अन्य दिनों से ज़्यादा खुश देखकर उसे भी बहुत अच्छा लगा। और अब सुधा को अपनी सास, दादी सास कोई भी गंवार नहीं लगती थी, बल्कि सबके साथ रहकर उनके अनुभव से वो बहुत कुछ सीख रही थी। अब सुधा समझ चुकी थी कि अपनों के साथ ही असली खुशी है। सास हो या माँ, वो कभी गंवार नहीं होती। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।